हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपनीज बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर। इस बुक में आपका टोटल दो चैप्टर है, एक है इशू ऑफ शेयर और दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि इस बुक से जो दो चैप्टर है इससे आपका टोटल बोर्ड्स में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 24 मार्क्स का। बाकी जो बुक आपका पार्टनरशिप है उस बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 36 मार्क्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बुक से कितने मार्क्स के आते हैं? 20 मार्क्स से। यानी तीनों बुक मिला करके मतलब 36 प्लस 24 प्लस 20 टोटल 80 मार्क्स का आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ शेयर। इस चैप्टर को समझने से अच्छा है पहले हम लोग क्या समझ लें, शेयर का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो शेयर का मीनिंग क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट और यूनिट इज कॉल्ड शेयर। मींस कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट देते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। मान लेते हैं कि एक कंपनी का टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपया। कितना है? 10 लाख। और एक शेयर का दाम अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया रखें, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखें, यानी कि इस पर डिवाइड देते हैं तो क्या निकला? हमारे कंपनी में टोटल कितना शेयर हो गया? 10,000 शेयर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल है उसमें क्या है? 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब उस कंपनी में टोटल शेयर कितना है? 10,000 शेयर है। एक का दाम कितना है? 10 रुपया। यानी कुल मिला के कंपनी का कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख। तो यही बात तो ऊपर में बोले हम क्या कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शेयर का टाइप कितना होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर? तो देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर। शेयर का दो टाइप होता है, एक है हमारा इक्विटी शेयर और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब दोनों को वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर से कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो प्रेफरेंस शेयर उस शेयर को बोलते हैं जिसको कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब हो गया क्या कि कुछ अलग बेनिफिट मिला हुआ है। जैसे इसको क्या क्या बेनिफिट मिला हुआ है? तो इसको टोटल दो बेनिफिट मिला हुआ है। क्या? दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, वो भी फिक्स्ड रेट से मिलता है। लेकिन कब मिलता है? बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी को देने से पहले हम किसको देते हैं वैल्यू? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो आप देंगे किसको? पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड डिक्लेयर होगा, उसके बाद इक्विटी वाले को होगा। तो पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस को मिला। सेकंड वन, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी बंद होती है एट दैट टाइम कैपिटल इज रिटर्न टू शेयर होल्डर। कैपिटल लौटाया जाता है शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस वाले को, उसके बाद लौटाया जाएगा इक्विटी वाले को। तो यहां पे हम लोग दो बेनिफिट देख रहे हैं जो प्रेफरेंस शेयर को ये राइट मिला हुआ है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर को एक और राइट मिला हुआ होता है, एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन, सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा। अगर सरप्लस प्रॉफिट कभी फर्म को होता है तो प्रेफरेंस वाले को एक बार और पैसा मिलने का राइट बनता है, बट इक्विटी वाले को नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इक्विटी का कोई बेनिफिट नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर अच्छा नहीं है। इक्विटी शेयर का क्या बेनिफिट है? तो इक्विटी शेयर वाले को सबसे इंपॉर्टेंट वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट मिलता है मतलब वोटिंग राइट आपको प्रेफरेंस वाले को नहीं मिल रहा है, बट इसको वोटिंग राइट मिल रहा है। ये पहला बेनिफिट हो गया। वोटिंग राइट के बाद आपका कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में आपको इनको बुलाया जाता है, बट प्रेफरेंस वाले को नहीं बुलाया जाता है। कोई भी पॉलिसीज, प्लान या कोई भी डिसीजन लेना है उसमें इसका सजेशन मांगा जाता है इक्विटी वाले का, बट प्रेफरेंस वाले का नहीं मांगा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि दोनों ही शेयर कहीं ना कहीं अपने जगह पे कुछ उनमें पॉजिटिव चीज भी है तो कुछ निगेटिव भी है। अब पॉजिटिव और निगेटिव से एक बात ध्यान में आया कि हम लोग यहाँ पे भी क्या देखें, प्रेफरेंस वाले को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स्ड रेट से मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ना, फिक्स्ड रेट से मिलना, ये आपका प्रेफरेंस वाले के लिए बेनिफिट है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस भी है। अब बोलेंगे डिसएडवांटेजेस कैसे है?
तो ये बेनिफिट कैसे कैसे है पहले वो जान लेते हैं। बेनिफिट का मतलब हो गया कि सपोज कंपनी को हुआ है लॉस, कंपनी को क्या हुआ, लॉस, तो लॉस वाले सिचुएशन में भी आपको प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देना पड़ेगा। कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। लॉस हो गया तो भी किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा फिक्स्ड रेट से, बट इक्विटी वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि इक्विटी वाले का डिविडेंड प्रॉफिट से डिपेंड होता है, प्रॉफिट पर डिपेंड होता है। मतलब फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी वाले को डिविडेंड मिलेगा, फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ इक्विटी वाले को नहीं मिलेगा, बट प्रेफरेंस वाले को मिलना तय है। तो ये पॉइंट उसको मिलना तय है, ये इसके लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इन केस ऑफ लॉस इक्विटी को तो नहीं मिल रहा है बट प्रेफरेंस वाले को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो उसको डिविडेंड हर समय मिल रहा है ये उसके लिए बेनिफिट हो गया, बट एट द सेम टाइम ये इसके लिए डिमेरिट कैसे हो रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट पे डिपेंड करता है हमारा इक्विटी वाले का डिविडेंड। तो सपोज कंपनी का प्रॉफिट जैसा होगा उसको डिविडेंड उस हिसाब से मिलेगा, बट इसका डिविडेंड उस हिसाब से नहीं, इसका फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है और इसका अमाउंट सपोज मान लेते हैं 20,000 हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करने का रेट रखे हुए हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट अगर 1 लाख होता है तो भी प्रेफरेंस वाले को 20,000 मिलेगा, और कंपनी को प्रॉफिट अगर 10 लाख होगा ना, एट दैट टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट ओनली 20,000 एज अ डिविडेंड। मतलब क्या देख रहे हैं, इसका डिविडेंड फिक्स है ना, डिविडेंड फिक्स है का मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट तो उसको कोई मतलब नहीं, कंपनी का प्रॉफिट कम है तो भी उसको 20 मिल रहा था, ज्यादा है तो भी 20 मिल रहा है, नहीं है तो भी 20 मिल रहा है। मतलब नहीं होने पे, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होने पे ये पॉइंट इसके लिए पॉजिटिव है, बट कंपनी का प्रॉफिट फ्लक्चुएट होने पे ये इसके लिए पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें, शेयर्स का मीनिंग देखें, शेयर्स का टाइप देखें कि आपका कौन कौन सा तरीका का शेयर्स होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रेफरेंस का क्या टाइप होता है, प्रेफरेंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रेफरेंस शेयर का कुछ टाइप, प्रेफरेंस शेयर का टोटल 8 टाइप है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। पहले स्टार्ट करते हैं लोग कम्युलेटिव से। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, कम्युलेटिव का मतलब होता है जोड़कर। अब ये जोड़कर का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी शेयर होल्डर का डिविडेंड जो एरियर है, जो डिविडेंड एरियर है यानी बाकी है, अगर कंपनी उस शेयर होल्डर को पहले का बकाया या पहले का बाकी डिविडेंड भी करंट ईयर के साथ जोड़ करके देती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड तो देना है, लेकिन अगर कंपनी करंट ईयर के साथ पहले का एरियर भी जोड़ के देती है तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बट अगर सिर्फ करंट ईयर का देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलती है कि पहले वाला अब आपको नहीं मिलेगा, या कंपनी का वैसा कोई पॉलिसी नहीं कि पहले वाला आपको अभी हम दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मतलब सिंपल सा अगर बोले तो कंपनी जब डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को तो हम लोग ये देखेंगे कि उसको डिविडेंड कब का दे रही है, करंट ईयर का सिर्फ दे रही है, पहले का बाकी नहीं दे रही है तो वो नॉन कम्युलेटिव होगा। लेकिन करंट ईयर के साथ साथ पहले का बाकी वाला भी डिविडेंड अगर दे देती है करंट पीरियड के साथ तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अभी जब हम लोग उसका एडिशनल राइट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट मिलता है, उसमें एक बेनिफिट ये भी था सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा, एडिशनल प्रॉफिट में हिस्सा। तो कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिनको उस एडिशनल प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो जो प्रेफरेंस शेयर को एडिशनल प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और जिसको उसमें मौका नहीं मिलता उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल और इरिडीमेबल जो है ना, ये हमारे टाइम पे बेस्ड है। मतलब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट करना है उसका टाइम ड्यूरेशन अगर फिक्स्ड है कि कितने समय में पेमेंट कर देना है, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बट टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है, वो आपका बिजनेस का होल लाइफ टाइम के बियॉन्ड कर देना है, पहले कर देना है, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड नहीं है कि कब तक पेमेंट करना है, तो वो आपका होगा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। मींस
वैसा प्रेफरेंस शेयर जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, और जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आज के चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहले शेयर का मीनिंग, शेयर का टाइप, इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, इक्विटी को कौन सा बेनिफिट मिला, प्रेफरेंस को कौन सा बेनिफिट मिला है, प्रेफरेंस के कितने टाइप होते हैं उसको भी हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे पढ़ेंगे, लाइक काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो काइंड्स है उसको रीड करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को और आगे हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और इस चैनल को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।